बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स लेसन 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और इसमें मैंने सेकेंड वीडियो ये बना चल रहे हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग एक वीडियो और कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बैंक के बारे में देखा है और जो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको हमने देखा। लेकिन आज जो टॉपिक्स हमारा है वो आपका है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, पिछले वीडियो में देखा था कि जो हम लोग सरप्लस पैसा होता है सैलरी के बाद या किसी प्रकार के जो पैसे होते हैं हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इस डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, तो हम बैंक में डिपॉजिट करते क्यों है और फिर विड्रॉ कैसे करते हैं, इसे कई सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। और आखिर तब बात आती है कि बैंक जो है इंटरेस्ट देती कहाँ से है। बैंक में तो पैसा छापा नहीं जाता है, प्रत्येक ब्रांच में पैसा छपता नहीं है, तो फिर बैंक के पास ये पैसा आते कहाँ से है जो हमें इंटरेस्ट देती है। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बैंक दो काम करता है। एक तो हमारे पैसे को सेफ भी रखता है, हमें अपने पैसे को सेफ रखने के हम रखते हैं बैंक में, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट के द्वारा हम पैसे को अपना विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटी होता है। इसके साथ साथ हम बैंक से डिपॉजिट पेमेंट करने के लिए एक और बातें होती हैं, चेक। चेक क्या होता है तो हमने कल पढ़ा था। तो चेक का एक ऐसी इंस्ट्रक्टिंग पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है कि जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पर लिखा हुआ है, जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना अमाउंट उस व्यक्ति को दिया जाए जिस व्यक्ति के अकाउंट का वो चेक है, उस व्यक्ति के चेक से अमाउंट से कट करके। तो एक चेक ऐसा पेपर हम देखा हम लोगों ने, कैशलेस भी देखते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जो पैसा बैंक डिपॉजिट करती है, जो लोगों से पैसा रिसीव करती है उस पैसे का क्या होता है। तो एक बात हमने पढ़ा कि पैसे का कुछ परसेंट पार्ट जो है बैंक रखती है अपने पास, ताकि जो लोग पैसा डिपॉजिट किए हैं उनको कभी जरूरत पड़े तो विड्रॉ कर सके। लेकिन बाकी अमाउंट जो होता है लार्जेस्ट एक लार्ज पर्सन में होता है, उस पैसे को जो बैंक है जो नीडी पर्सन है उसको लोन दे देती है। लोन एक्टिविटी में जो पैसे को इन्वेस्ट करती है, ठीक है, और उस लोन के अगेंस्ट में जो बैंक है वो इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट बैंक एक तरह से ले भी रही है, जो लोग लोन पैसे ले रहे हैं, और एक तरह से बैंक जो है क्या करती है, आपको इंटरेस्ट देती भी है जो लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जो दोनों इंटरेस्ट का जो रेशियो है, रेट है, वो डिफरेंस होता है। यानी जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, जो लोग पैसे जो लोग पैसा जो है लोन से मतलब बैंक से लेते हैं, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है वो क्या होता है, बैंक को प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है। सपोज एग्जाम्पल की बात करूं, जो लोग पैसा डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उनको अगर बैंक 5% का इंटरेस्ट ले रही है, तो जो लोग बैंक से पैसा लोन लेते हैं उनको 15% रेट पे वो आपको लोन देगी। तो जो 15% और 10% के जो बीच का जो 10% का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, बैंक को प्रॉफिट होता है, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम होता है। बात समझे आप लोग। तो हम इसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, डीपली जानकारी लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखना इस वीडियो में मेनली। तो चलते हैं, आपका टॉपिक है फर्स्ट लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स। लोन कैसे बैंक देती है, उसे क्या कंडीशंस है और टर्म एंड कंडीशन क्या है लोन देने का, और लोन कितने तरह की बैंक देती है, देखते हैं हम लोग। जहाँ पर एक हम बात करते हैं टेक अस स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर, व्हाट डू द बैंक्स। बेटा आपके पास अगर बुक होगा तो आप लोग पेज नंबर 42 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलते हैं, लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर, व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक्स। यहाँ एक क्वेश्चन है कि बैंक आखिर क्या करती है। इतने पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में, तो बैंक आखिर उस पैसे करती क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, क्रियाविधि चलती है बैंक में। वो क्या है कि बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। जितने लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उससे कुछ ही प्रोपोर्शन जो है बैंक अपने पास डिपॉजिट कैश के रूप में रखती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक इन इंडिया, बात कर एग्जाम्पल ग्रुप में, तो हमारे भारतीय जो बैंक है वो नियर अबाउट पर डे जितना पैसा आता है डिपॉजिट होता है उसका 15% पैसा अपने पास रखती है। ओके, दिस इज केप्ट, क्यों रखती है भाई, तो दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक ऑन एनी गिवन डे। जो पैसा डिपॉजिट
करते हैं उन्हें जो फीस पड़ती होगी तो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर जो डिपॉजिटर पैसा विड्रॉ करने आते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए उस पैसा जो है वो 15% बैंक अपने पास रखती है, ताकि ऐसे नीडी पर्सन जो आए जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट किया उनको मैं दे सकूँ। इसके बाद क्या होता है, सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओके द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगला जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पैसा है यानी 15% के बाद 85% नियर अबाउट, तो क्या करता है उसका बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। तो उस पैसे क्या करती है बैंक लोन देती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोन डिमांड करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए, चाहे वो हाउस बनाने के लिए हो या शॉप के लिए हो या फिर अदर्स एक्टिविटी के लिए लोग जो है लोन लेते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी में क्या करती है बैंक लार्ज अमाउंट को इन्वेस्ट करती है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम लोग इसे पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए हम बात करते हैं आगे। तो बैंक में यूज ऑफ दिस डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट टू द पीपुल। तो ज़्यादा जो अमाउंट पैसा जो बैंक 15% रखती है, बाकी जो 85% जो पैसा बचता है बैंक में डिपॉजिट का, उस पैसे को लोन एक्टिविटी में जो लोग लोन का डिमांड करते हैं, भैया मुझे लोन चाहिए, कुछ ज़मीन परचेज करने हैं, मुझे बिल्डिंग बनाने हैं, मुझे दुकान खोलने हैं, मुझे अदर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है या फिर मुझे कुछ व्यापार करना है, तो जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं तो बैंक उन्हें क्या करती है लोन के रूप में उन्हें प्रोवाइड करती है इस पैसे का। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन टू दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर नीड ऑफ दिस बैंक्स फंड। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि बैंक क्या करती है, बैंक एक काम करती है मीडिएटर का। कौन मीडिएटर का काम? मान लो कि बैंक है, ये आपका बैंक हो गया अगर, तो ये काम करती है मीडिएटर का। कैसा मीडिएटर? तो जिनके पास पैसा सरप्लस है, यानी कि जो पर्सन है, जो नीडी पर्सन, जो व्यक्ति पैसा अर्न करता है, कमाता है, तो क्या करता है, ये मान लो कि पर्सन हो गया, ये पैसे को डिपॉजिट किया और ये जो है लोन लेने वाले लोग हैं जो पैसे को बैंक से लोन लेते हैं। तो ये बैंक क्या करता है दोनों के बीच में, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ये क्या काम करता है एज ए मीडिएटर, एज ए मध्यस्थता काम करता है। जबकि जो ये जमा किया है पैसा, तो इनको इंटरेस्ट रेट है 5%, सपोज दैट इनका इंटरेस्ट आंदोलन के रेट में 15% होगा। तो ये जो दोनों के बीच में जो 10% का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बैंक का इनकम होता है, बैंक का इनकम और सेविंग होता है। इस वजह से बैंक को ज्यादा बेनिफिट फायदे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन what the charge from borrowers and what is paid to the depositor is the main source of बैंक। यानी जो पैसा बैंक डिपॉजिट करती है उसका इंटरेस्ट रेट और जो पैसा बैंक लोन देती है उसका इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बैंक का मेन सोर्स होता है पैसे अर्न करने का। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अगर हम लोन लेते हैं तो उसके भी दो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं। वो सिचुएशन क्या क्या है, कौन कौन से हैं, हम इसको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। A large number of transition in our day-to-day activity involve credit in some term or the other। Credit मतलब होता है लोन, refers to an arrangement in which the lender supply the borrowers with the money, goods and services in return for the promise of future payment। यानी क्या होता है, जिन लोगों की लोन की आवश्यकता पड़ती है वे लोग जाते हैं बैंक के पास, जाते हैं वैसे व्यक्ति के पास जिनके पास ज़्यादा सरप्लस पैसा है। वो कहते हैं भाई हमको आप पैसा दे दो और इसके बदले मैं क्या करूँगा, आपको इस इंटरेस्ट रेट के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका पैसा मूलधन के साथ आप क्या करूँगा, इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। तो यहाँ पर लोग एक होता है क्रेडिट और एक प्रॉमिस होता है कि मैं फ्यूचर में आपका पैसा जो है आपको वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन देखते हैं पहले आपको एग्जाम्पल ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इसको देख लेना, समझ लेना। मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये इजी है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे यहाँ पर आपके बुक के साथ। तो इसमें देखते हैं इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू प्रोडक्शन। याद है कि सलीम जो है लोन लेता है अपने वर्किंग कंडीशन कंप्लीट करने के लिए दो जगह से। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन। और ये क्रेडिट से क्या होता है, जब ये सलीम जो है जो बैंक जो लोन लेता है, ये जो क्रेडिट लेता है,
वो क्रेडिट का पैसा जो है इनको प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कुछ मटेरियल परचेज करते हैं, कुछ लेबर को भी पेमेंट करते हैं। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, समय से जो है इनका प्रोडक्शन तैयार हो जाता है सलीम का, और क्या करते हैं एंड हियर बाई इंक्रीज अर्निंग, और जो सप्लाई करते हैं उससे इनकी अर्निंग बढ़ती है, कमाई जो है होती है। तो क्रेडिट देयर फॉर प्ले अ विटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ जो सलीम ने क्रेडिट जो लिया, जो लोन लिया, उसमें क्या हुआ, इनको ज़्यादा फायदा हुआ, ज़्यादा इनको बेनिफिट का मतलब सामना करना पड़ा, बेनिफिट हुआ इनको। लेकिन दो अलग स्टोरी है सपना की, कि एक फार्मर थी, जिससे मैंने आप लोग इसको स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। हम इस केस में देखेंगे कि खासकर जो ग्रामीण एरिया होता है, जो रूरल एरिया होता है, वहाँ जो लोग लोन लेते हैं, वहाँ जो लोग लोन करते हैं, वो मेनली आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए करते हैं। ये फिक्स नहीं है कि आपको हर बार जो है एग्रीकल्चर में क्या बोलते हैं बेनिफिट ही हो, क्योंकि जो कई बातों पे डिपेंड करता है। आपका क्लाइमेट कंडीशन क्या हो गया, आपका एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस है, एजुकेशन फैसिलिटी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, आपका हाई वेल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और सारे कंडीशंस जो है इस पर डिपेंड करते हैं आपको प्रोडक्शन पे। यहाँ हम देखते हैं कि बार बार या कई बार देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इन द रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट is for crop production. Crop production involves considerable cost of seed, fertilizers, pesticide, water, electricity, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of the 3 or 4 month. हालांकि यहाँ पर 3 month 4 month लग जाते हैं इसको क्रॉप्स को कंप्लीट होने में। Between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crops, farmers usually take crops loan at the beginning of the season and repay द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जो लोग लोन लेते हैं इस एसेट वर्क के लिए, तो कब लेते हैं, फसल को ग्रो करने से पहले लेते हैं, और कब रिपे करते हैं, फसल हार्वेस्ट होने के बाद, यानी कि 4 या 5 मंथ का समय जो है यूजुअली इसमें लग जाता है। तो रीपेमेंट ऑन लोन इज क्विकली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑन द फार्मिंग, और इसमें जो है मेनली डिपेंड करता है कि आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ वो कितना ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो आपको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा या ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर मान लो किसी कारण बस, कई सारे कारण हैं, आप देख सकते हो कि वेदर फिनोमेना भी है, क्लाइमेट कंडीशन भी है, या आपका नेचुरली कुछ ऐसा हो जाता है कि फसल पक तैयार हुआ कटने को और वर्षा आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, का सब उसमें लॉस हो जाता है। वैसे में आपकी सारी इनपुट लगने के बाद भी आपको बेनिफिट न के बराबर 0 हो जाता है। इस सपना के केस में देखा आप लोगों ने कि फसल फेल्यूर होने की वजह से क्या हो गया, वो कर्ज में दबती गई, और उस कर्ज को मेंटेन करने के लिए क्या की, उन्होंने अपने लैंड के कुछ पार्ट को सेल की ताकि वो कर्ज से मुक्त हो सके। तो क्रेडिट इंस्टीड हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स, यानी कि सपना ने सोचा कि हमने लोन लेके खेती करेंगे तो हमारी जो अर्निंग होगी और हमारी कंडीशन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो गया और कंडीशन खराब होते गया, लोन में इतना दब गई। तो उसे क्या बोलते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दैट कमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या है, लोन में अधिक से अधिक दब जाना ना। तो क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। यानी कि यहाँ पर सपना कह देते हैं जो लोन ली, लेकिन लोन ने ऐसी कंडीशन ला दी कि इसको फिर रिकवरी करना बहुत ही क्या है, समस्या पूर्वक हो जाती है। जहाँ पर हम 2 बातें देखे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, एक जो है क्रेडिट दोनों वर्क करते हैं, आपको बेनिफिट भी कराते हैं और लॉस भी कराते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो लोन के पैसे इन्वेस्ट किए वो किस टाइप के फील्ड में आपने इन्वेस्ट किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, टर्म ऑफ क्रेडिट। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो हम लोग लोन लेते हैं या जो लोग लोन लेते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? सबसे पहली बात इंटरेस्ट रेट, या कितना % पे इंटरेस्ट देंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, मंथली करेंगे, एनुअली करेंगे, या पूरा एक बार अमाउंट पे करेंगे, या उसके लिए जो हम आपको पेमेंट दे रहे हैं बैंक से, या कहीं से आप लोन ले रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप लोन लेके भाग जाए, आप नहीं दें तो कुछ रखने पड़ते हैं गिरवी। इसको हम आम भाषा में गिरवी बोलते हैं, इसको अपन लैंग्वेज बोलेंगे कोलैटरल। इसे क्या बोलते हैं, कोलैटरल एज एसेट्स होता है जो हम लोन के अगेंस्ट में रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं कि अगर हम आपके कोलैटरल, आपके लोन अमाउंट को पे नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे कोलैटरल रखे हुए चीज़ों को आप सेल करके अपना पेमेंट मेंटेन कर सकते हो।
उसमें कुछ भी हो सकता है, गाड़ी हो सकते हैं, बंगला हो सकता है, ज़मीन का पेपर हो सकता है, पशु हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कितना लियो उसके अकॉर्डिंग आपको वो कोलेटरल रखना पड़ता है। देखते हैं आइए चलते हैं। तो एवरी लोन अरेंजमेंट स्पेसिफाई इंटरेस्ट रेट विच द बरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि ये इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें रेट इंटरेस्ट का होता है कि जब भाई आप पेमेंट करेंगे मेरे अमाउंट का, तो अमाउंट सहित आप इंटरेस्ट का पैसा भी क्या करोगे, आप उसको पेमेंट करोगे इस रेट से 5%, 2%, 10% ऐसा सा रेट होता है उसका। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल, और जो पैसे देता है वो डिमांड करता है कोलेट्रल का, गिरवी का। भाई क्या गारंटी है कि मेरे पैसा लेके आप भाग जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा। वैसे में क्या करता है, कोलेट्रल होता है। अब ये कोलेट्रल क्या है आइए देखते हैं। तो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बरोवर ओन्स एंड यूज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर until the loan is repaid। यानी कि कोलेट्रल एक ऐसी संपत्ति होती है, चाहे आप उसमें लैंड के कागजात रख सकते हो, बिल्डिंग रख सकते, बिल्डिंग का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक यानी कि पशु आप डिपॉजिट करते हैं। तो अगर मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा तो आप इसको सेल करके अपने पेमेंट को मेंटेन कर सकते हो। या जब मैं पैसा आपका लोन के रूप में जो लिया हूँ उसको पे कर दूंगा तो आप मेरे को इसको वापस कर देंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। दो बातें मैं बताया हूँ आप लोगों को। एक तो बैंक प्रॉफिट ऑफ बैंक क्या होता है, और आपका कोलेट्रल, ये दो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, इफ द borrowers fail to repay the loan, the lender has right to sell and assets or collateral to obtain payment. Properties such as land, tiles, deposit with the bank, livestock are some common examples of collateral used for borrowing। बताया आप लोगों को। नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर प्रॉमिस दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट। यानी कि यही जो बातें हैं, कौन सी बातें, इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट होगा, कोलेट्रल में क्या रख रहे हो, कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और इसके सभी को मिला करके हम बात करते हैं तो बोलते हैं आपका टर्म ऑफ क्रेडिट। यानी क्रेडिट लेने का क्या कंडीशन है, टर्म क्या है, कंडीशन क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं द टर्म ऑफ क्रेडिट इज वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अदर। और ये क्रेडिट जो है वो अलग अलग एरियाओं से, जहाँ से आप लोन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्रेडिट क्या होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। जैसे मतलब ये अलग अलग कई बार लोन लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, कई लोग मनी लेंडर गाँव में साहूकार से लोन लेते हैं, अपने मित्र से लोन लेते हैं, अपने लेते हैं रिलेटिव से लोन लेते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कोलेट्रल की कंडीशन भी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोन किस प्लेस से, किस जगह से आप लोन ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट है और जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो आपका है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। यानी कि जो लोन लेने के कई तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में होते हैं आपको बैंक्स, और इनफॉर्मल में होते हैं आपका जो गांव के साहूकार होते हैं, मैनेजर होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।